चलो ठीक है। मेरे को वैसे भी वीडियो बनाना है जरूरी। यस, और ऑफ कोर्स मैंने इसको जरा एक मिनट हटाता हूँ और एक चीज़ करके देखता हूँ। मतलब मैंने एक तरह का कवर बनाया है जो कि इस फ़ोन कूलर से अटैच होता है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवा लिया था, कम से कम 2500 का था। अमेज़ोन से आया था बट वो अमेज़ोन में इशू था, फिर मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवा लिया। मैं वो चीज़ डाटा वगैरह नहीं दूंगा, ऑलरेडी मेरा अकाउंट हैक्ड हो रखा है और वो उसकी वजह से मुँह में बाल आ गया। बाल बड़े कर रखे ना, तो इसलिए मुँह में बाल आ जाता है। उस अकाउंट ये मतलब मेरी ये जो जीमेल आईडी वो हैक हो रखी है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचता हूँ कि मैं किसी को बताऊँ ना बताऊँ, तो इसलिए मैं कुछ डाटा शेयर नहीं कर रहा कि मैंने सच में मंगवाया है नहीं। आपके आंखों के सामने है। मैंने फिर फ्लिपकार्ट पे भी मिल रहा था, फ्लिपकार्ट पे मैं देखा मिल रहा था तो मैंने ले लिया। मैं कहा ले लेते और क्या जा रहा है। फ्लिपकार्ट से थोड़ा सा महंगा पड़ा है अमेज़ोन पे, अमेज़ोन के कंपेरिजन में करीबन 50-100 रुपये महंगा ही था, ज़्यादा नहीं था। और क्या, इसका टाइप सी पोर्ट ही नहीं है। हाँ, इसका टाइप सी पोर्ट ढीला है। इसका टाइप सी पोर्ट ढीला हो चुका है। यप, आज वैसा वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, मैं कुछ दिखाना चाह रहा था। मैंने USB हब को इस केबल से जोड़ने की कोशिश करी और एक मैंने टाइप सी टू टाइप सी USB 4 फीमेल अडेप्टर मंगवाया और मैंने ट्राई किया इसे USB हब से कनेक्ट करने के बाद फिर डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करता है या नहीं। तो यस, सपोर्ट करता है, बट मेरा जो टाइप सी पोर्ट है वो काफ़ी ढीला हो चुका है मोबाइल फ़ोन का। उसका मेन रीज़न ये है कि भाई टाइप सी पोर्ट जो है वो आज के समय में थोड़े अच्छी क्वालिटी में नहीं दे रहे हैं वो लोग, बट फिर भी काफ़ी सही दे रहे हैं। अभी इसको इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मेजर रीज़न ये है कि मेरा टाइप सी पोर्ट ढीला है और काफ़ी सारे एक जो है रुपया मूल्य का मापा के शोषण का साधन वाली किताब जो है, मैं अभी उसकी पूरी वीडियो नहीं बनाई है। अभी तो बस उसका पार्ट 19 या 20 ऐसी कोई पार्ट था वो बना रखा है। पार्ट 21 भी बना रखा है। और अब आप लोग कहोगे कि ये वाला वॉलपेपर अभी तक क्यों लगा के रखा है, और थोड़ा इंटरफेस भी काफ़ी चेंज लग रहा होगा। मैंने अपने डिवाइस फैक्ट्री सेट किया है। उसका कारण ये था कि बाईपास चार्जिंग से ढंग से नहीं हो रही थी, और दूसरा ये हो रहा था कि उसमें बग्स और ग्लिचेस आ रहे थे। व्हाट्सएप ढंग से स्मॉल विंडो में काम नहीं कर रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था जब से ओरिजिन ओएस आया। अब ओरिजिन ओएस का ये फैक्ट्री सेट करने के बाद जो है काफ़ी हद तक सही काम कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर वाली अपडेट दिखाता हूँ, ऑफकोर्स ओरिजिन ओएस है। मेरा इसका यूज़ करने का उद्देश्य यही है कि USB हब से हम लोगों को एजुकेट करें। यानी कि अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आप जाना चाहते हो, मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, तो USB 3.2 Gen 1 इज़ द मोस्ट बेस्ट USB पोर्ट फॉर द एनी टाइप ऑफ डिवाइसेस। अब तो लावा अगली 4 में भी आ चुका है USB 3 मतलब USB 3.2 Gen 1, जो कि काफ़ी अच्छा पोर्ट है जो डिस्प्ले आउटपुट का काम करता है। मैं अगर यदि कहूँ अगर किसी को बनाना है तो आईफोन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है डिस्प्ले आउटपुट करने के लिए, या सैमसंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप सीधी सी बात है, कोई ऐसा फ़ोन ले लो जिसमें USB 3.2 Gen 1 काम करता है और काफ़ी सही प्रोसेसर हो और वेपर कूलिंग चेम्बर हो। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने iQOO 13 लिया। iQOO 15 के मेरे को मजबूरी थी यार, दीदी की शादी जो है इसी साल 2025 में ही करवाई थी। 2026 में करवाने का कोई मेरा मतलब भी नहीं था, क्योंकि पता है कि ये जो क्या खेल चल रहा है इल्यूमिनाटी का वो सब। और आज ही मैं वुदरिंग वेव्स को जो है आप लोगों के सामने दिखा पाऊंगा, पर लेकिन पता नहीं क्यों वीडियो क्वालिटी इसकी अभी भी अच्छी नहीं आ रही है। पता नहीं प्रोटॉन VPN काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, फ्लोटिंग विंडो पे चला जाता हूँ और प्रोटॉन VPN से जो है सिंगापुर पर कर लेता हूँ, क्योंकि सिंगापुर के अलावा कोई ऐसा और कोई सर्वर नहीं है। ये नॉर्वे में क्यों डाल रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होते हैं, तो ये काम नहीं करते। ये वाला सिंगापुर वाला VPN अच्छा नहीं है, मुझे इसकी तरफ ही जाना पड़ेगा। सिंगापुर VPN का यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर में प्रीमियम वाले में 14 Mbps पे MSI है। तो प्रीमियम के सेगमेंट में यही जा रहा है ना। गेम वीडियो के लिए सिंगापुर का प्रीमियम VPN ही ज़्यादा बेहतर है, उसके अलावा और कोई VPN अच्छा नहीं है। तो ये कनेक्टेड हो चुका है। VPN बहुत ज़रूरी होता है भाई। VPN इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खुद ही देखो ना, जो इसमें पिंग बहुत ज़्यादा हाई आ जाती है। यस, पिंग बहुत ज़्यादा हाई आ जाती है, जिसकी वजह से मेरा डिवाइस ओवर हीट भी होता है, साथ के साथ जो बहुत सारे इश्यूज जो मुझे फेस करने पड़ते हैं वो सब भी होता है। अभी मेरे पास फुल HD+ में मैंने कर रखा है, आपको ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि यही रीज़न है कि मैं इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। अब पिंग मेरी 167 के आसपास आ रही है और ट्रॉफीज़ को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, और क्या ज़्यादा तो कुछ किया नहीं है। ठीक है, सेटिंग्स मेरी यही रहेगी। ग्राफिक सेटिंग्स की मैं अगर बात करूँ तो ग्राफिक सेटिंग्स ये है, बिल्कुल कस्टम के हिसाब से ग्राफिक सेटिंग्स कर रखी है, लेकिन सेंस नहीं बनता। और ऊपर से मेरा फ़ोन शायद में भी हीट होना शुरू हो गया। और ये इसको ज़रा सा नहीं, इसको कैंसिल ट्रेसिंग करो यार, ये बेकार वाला डेली इवेंट है। और दूसरा ये है कि ये वाला अर्बन लेजेंड एंड एनोनिमस रिटर्न टू लाइट, हम जाते हैं इसमें और इधर के है। मैं आप लोगों को दिखाना क्या चाह रहा था मैं वो बता देता हूँ। मैं दिखाना चाह रहा था यूट्यूब की वीडियो, जिसमें यूट्यूब आएगा तो वुदरिंग वेव्स ने क्या गेम खेला है वो सब मैं ज़रूर दिखाऊँगा। यार ये कहाँ चला गया, चीसा तो खैर बैठी हुई है, चीसा का तो छोड़ो, मोर्चे का तो यही है। वुदरिंग वेव्स की नोटिफिकेशन कहाँ से लेगा। शॉर्ट्स पे गए, वुदरिंग वेव्स यहाँ पे मैंने कर दिया। जब आप इनके शॉर्ट्स देखोगे ना, इन्होंने लेने हाई स्कूल कैरेक्टर को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया है जिससे कि व्यक्ति अपना वीर्य नाश करता फिर रहे हैं, जबकि ये एग्जिस्ट करती नहीं है रियल लाइफ में। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम खेला है। इन्होंने पहले तो लोगों की साइकोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले ये 3 वीडियो लाई, ये 3 वीडियो, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी। अगर आप देख रहे होंगे कि ये वाले नीचे जो ये वाला शॉर्ट वीडियो है ये लोगों को इतना पसंद आ रहा है, वो बात अलग है, कुछ वॉट्स वगैरह भी होंगे। जितना लिने के इस डांस पे नहीं आ रहा उससे कई गुना ज़्यादा एमिटिया पे आ रहा है।
और आपको काफ़ी सारे व्यूज़ में दिखाऊंगा। बुलिंग पे भी नहीं आया ना चीसा पे, जबकि चीसा हाई स्कूल गर्ल है। मोरनी पे भी इतना नहीं आया, लिने के इस पे नहीं आया इतना, और इस पे भी इतना नहीं आया जितना लूक हर्सन पे आया, लिने के इस वाले पे आया। लूसीलिया के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मोरना के जब ये पहली बार आया था तब तो वो थोड़ी हाइप ज़्यादा थी। चिवान की असम की तैसी मार दी, और जब चीसा का पहली बार आया था तो उस पर भी ज़्यादा कोई व्यूज़ इतने नहीं है। चीसा का आप स्टार्टिंग में देख सकते हो कि बस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है चीसा के व्यूज़। और यूनो का जब पहली बार आया था तो यूनो का तो लिटरली इन्होंने बैंड सी बजा रखी है। यूनो का ये वाला कौन सा है? हटा है। वैसे भी मेरे को बहुत ज़्यादा लत लग जाती है, तो देख सकते यूनो इतनी फेमस भी नहीं है। और अगस्ता पे भी इतने व्यूज़ नहीं आए हैं जितने व्यूज़ एक तो चीसा पे आए हैं और दूसरा एमीटिया पे आए हैं। अगर और तीसरे पे आती है लिने का ये डांसिंग वीडियो। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी को समझा कि किसी भी हाल में हाई स्कूल कैरेक्टर्स को लाना है, उसी पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और उसी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और हाई स्कूल साईफाई कैरेक्टर को इन्होंने ला दिया क्योंकि लोगों को समझ आ रहा था कि ये 3.0 ला करके, ब्लैक शोर ला करके जो साईफाई पे वो जो इफेक्ट है वो लोग कितना पसंद करते हैं, कितने लोग उस पर खेलते ज़्यादा हैं। तो साईफाई इफेक्ट और हाई स्कूल थीम, ये दो थीम जो है, इफेक्ट और थीम को जो कुछ भी कह सकते हो, दोनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन करने के बाद एक कैरेक्टर ला दो जिसका नाम है एमीटिया। इसके ऊपर अभी मैं थोड़ा बात करूंगा, थोड़ा दूध गर्म कर लूँ। अरे माँ दूध ना बचा, दूध उबला हुआ है। मुझे देखना पड़ेगा कहाँ रख दिया मोती ने। मैं काम करता हूँ साथियों, मैं ये पॉज कर देता हूँ। पॉज करने के बाद ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसकी तो चिंता मत करो। पॉज कर देता हूँ वीडियो। एक और बात का मैं ध्यान है, ये काजू ये WV20 है, V30 है। अरे वीगन के माँ का बहुत सारा भाई, वीगन का तो माँ चुका। W20 कहाँ है तू? चलो जो कोई भी काजू आ गया, आ गया सो सही काजू आ गया। तो अब दूध उबल गर्म होने रखा है। प्ले कर दिया क्या मैंने? हाँ, थोड़ा छोटी डिस्प्ले दिखेगी, उसका कारण है कि भाई टीवी ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर 15 इंची के आसपास होगा शायद टीवी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। बट ज़्यादा पता है कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस पर। अब आप सोचोगे कि इसका क्या मतलब, क्या लेना देना है, ये थी उस थीम पे बेस्ड है, लेकिन नई पीढ़ी का क्या लेना देना है इससे, इसी के ऊपर बात ही करनी है। बात ये है ना कि इन्होंने पहले तो साइकोलॉजिकल गेम का सबसे पहला प्रिंसिपल ये देखा कि लोगों के जो व्यूज़, सर्वे, जो कुछ भी है उन सबको इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद जो सार भाग निकलता है, लोगों की जो साइकोलॉजी समझ में आती है उन प्राइवेट कंपनीज़ को, उसके लिए बहुत बड़े बड़े स्पेशलिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ये लोग हायर करके रखते हैं। बहुत खर्चा होता है इसमें, कई करोड़ों का खर्चा होता है। ये चाइना, अमेरिका, सब जगह पे होता है, यहाँ तक कि भारत में भी होता है। भारत में प्राइवेट कंपनियाँ कैसे साइकोलॉजिकल गेम खेलती है इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने बोल रखा है। साइकेट्रिस्ट बहुत सारे लोग हैं, चाहे तो आप अपनी भी खुद रिसर्च कर सकते हो या अपनी बुद्धि लगा सकते हो, और मुझे वैसे भी ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी भी, अपनी रिसर्च भी करना ज़्यादा बेहतर है। अब इस कैरेक्टर को
से एक बात मुझे याद आई थी बचपन में, यानी कि आज से कम 4-5 साल पहले मेरे पास फ़ोन आया था, पहला फ़ोन मेरा खुद का फ़ोन था। शायद 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है। रेडमी 8 था। तब उस समय मैंने एनिमे या कार्टून देखना शुरू कर दिया था। उसमें इस तरह के कैरेक्टर्स आने शुरू हो गए थे एनिमे में, और मैं एक एनिमे 2 बार देखता था। जी हाँ, एक ही सीज़न 2 बार देखता था मज़े के लिए। फिर धीरे धीरे कर करके फिर मेरी ऊट पटांग हरकतें शुरू होने लगी, और धीरे धीरे कर करके फिर जब बड़ा होने लगा फिर समझ आने लगा कि भाई ये चीज़ें गलत है। और इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत अनुभव किया है। मैंने यहाँ तक कि एक एनीमे देखी भी है, उसके दोनों सीजन देखे हुए हैं, जिसका नाम है द गंडम विच फ्रॉम मर्क्यूरी, और एक गंडम है GQ X, XX से XXX से पता नहीं क्या है, GQ XX होगा, गंडम द GQ XX करके ऐसे ही है। उसमें सिर्फ एक ही सीजन था। वो दोनों साईफाई है, दोनों में कैरेक्टर है, दोनों में ही स्कूलिंग है, और दोनों में ही पिंक गर्ल जैसे कैरेक्टर है। बट वो कौन कौन सी है नाम मुझे याद नहीं है। बट ये जो पिंक कैरेक्टर इन्होंने डिज़ाइन किया है, ये जापानीज़ कैरेक्टर नहीं है, ये चाइनीज़ कैरेक्टर है। चाइनीज़ और जापानीज़ में ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। उनकी वॉइस में अगर यदि आप देखोगे, वॉइस चाइनीज़ की थोड़ी अडल्ट और थोड़ी मॉन्स्टर या फिर राक्षस टाइप जैसी लगती है। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है ये आपका अधिकार है, कमेंट में ज़रूर बताना। और डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द नेचुरल जस्टिस, ह्यूमैनिटी एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51, जो कोई भी मेरे भारत के साथ ये जो है साइकोलॉजिकल गेम खेले करके देश को बर्बाद कर रहा है, नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, मेरी जितनी औकात है मैं उतना ही एक्सप्लेन करूँगा यूट्यूब में अवेयरनेस लाने के लिए। और मैं किसी का हनन नहीं कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। आज अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जान है, जब जान नहीं होती तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। इस कैरेक्टर की अगर आप बात करोगे ना, एक तो इसकी जो थीम जो लगाई है वो गंडम वाली लगाई है, और गंडम के बारे में मुझे थोड़ा धीरे धीरे करके पता तब चला जब मैंने उसके जब देखे थे। ऊपर से एक और है, एक और क्या मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, जो कि साईफाई पे ही बेस्ड है, उसमें भी स्कूलिंग है, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। उसमें ल्यूस नाम के पता नहीं कोई एक कैरेक्टर है, ब्लैक कैरेक्टर, जो 2006 में ये एनिमे रिलीज हुई थी। मुझे बिल्कुल भी ध्यान ना, उसका सीजन 2 अभी तक आया है नहीं मुझे पता नहीं है बिल्कुल, बट मैं अभी आता हूँ। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको दिखा देता हूँ। और ये जो है ना वो जो अंग्रेजी बेफालतू में गेम चल रहा है, इसको हटा देता हूँ। अरे आ रहा हूँ मेरे भाई। आजा। अरे रिकॉर्ड तो करने दे, चलन दे, हरकतें कर रहा है। इसको दिखाते हैं। अच्छा हाँ, गंडम से याद है, गंडम में गेम खेली थी मैंने। आराम से जा, दूध है यहाँ पे।
द विच फ्रॉम मर्क्यूरी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कैरेक्टर है। अच्छा मोरनी की बात बताऊं, जब मोरनी आया आई थी तो मुझे पता है वो कैरेक्टर कैसी लग रही थी, वो ऐसी कैरेक्टर लग रही थी। ये मेरा ओपिनियन है। जब आप इस कैरेक्टर को देखोगे ना, ये कैरेक्टर बिल्कुल वैसी ही है जैसे मोरनी है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और दूसरा पिंक गर्ल की बात करूं तो गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी में पिंक गर्ल में सिर्फ एक ये है कैरेक्टर, और बाकी के कैरेक्टर पिंक गर्ल में थे या नहीं मुझे भी ध्यान नहीं है। बट गंडम ऑफ विच फ्रॉम मर्क्यूरी जो ये जो है, इसके 2 सीजन है। इसमें साफ साफ साइबॉब जो वो गंडम्स कहते हैं, या फिर मैक पता नहीं ऐसे कुछ करके ऐसे ही है। करीबन 1 साल हो गया इसको देखे हुए। अब आप देख सकते हो खुद ही रिसर्च करके इसकी क्वालिटी वगैरह। इसका जो ये वाला है ना गंडम वाला गेम मैंने खेला हुआ है। अब कहाँ खेला हुआ है मैंने, यूट्यूब पे खेला, उसके ऊपर भी वीडियो कभी ना बनाऊँ, कभी बनाऊंगा जरूर। ये तो गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी हो गया। और गंडम द GQX मैं आपको बता देता हूँ लास्ट एपिसोड में। GQX QU बहुत ज़्यादा है इसमें। ये कैरेक्टर जो इसमें ये जो गर्ल है जी एनिमे, ये सिर्फ एक ही सीजन के साथ आई थी, और ये रीमास्टर्ड है, और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप कैरेक्टर देखोगे तो इसके ऊपर ना कॉल ऑफ ड्यूटी में एक सीजन भी आया था, गंडम का एक सीजन आया था जिसमें हम गंडम भी खेल पाते थे। तो 2-3 जगह ऐसा हो रहा है। और गंडम वाली चीज़ जो है ना आपको वहाँ भी मिलेगी। S49 में इवेंट के रूप में भी आई थी, और शायद मेरे को भी ध्यान नहीं कब आई थी, बट आई थी। और दूसरा है ये गंडम लाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को साईफाई में जोड़ने की, मतलब लोगों को इतना ज़्यादा ही उनको इम्प्रेस करके उनको वो चीज़ें लाने की, वो भी डिजिटल फॉर्म में, ताकि लोग जो नोट और डिजिट जो कुछ भी जिस फॉर्म में है इनके पास, जो करेंसी फ्रॉड करेंसी जो आज के समय में भारत में क्या पूरी दुनिया में चल रही है, वो सारी करेंसी को इनको देने का यही सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल करती है सारी प्राइवेट कंपनी जितनी भी हैं आपको मिलेंगी। ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो ऐसी साइकोलॉजिकल गेम खेलती हो, वो भी इंटरनेशनल प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूँ। चाहे गेम्स ले लो, चाहे आप वीडियो एडिटर में भी आजकल थोड़ा बहुत साइफाई वाला डाल रहे हैं, और साथ के साथ अब तो ये क्या नाम है उसका, अब तो एनिमे में ऑलरेडी है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। इसको चला देता हूँ मैं। जब मैंने इसे देखा था, मैं इसको देख के समझ गया था कि ये काफी हद तक AI जनरेटेड है। और अभी के लिए मैं थोड़ा दूध पी लेता हूँ। वीगनिज्म वाले कहेंगे अरे साले भोसड़ी के दूध क्यों पी रहे। मैं कहूँगा तुम चूती हो, तुम भूतनी को, मूर्तियों को लोड़ा चाटने वालों, तुम्हारी औकात नहीं है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लड़ने की, और तुम्हारी औकात नहीं है लोगों की लोन की अदायगी करने की, किसान की बैंड बजने से उन्हें बचाने की। जो काम हमारे मोर्चे के साथी जितनी वो कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के अनुसार करवाने में मदद कर देते हैं, या फिर साथी जो कुछ भी ट्रेनिंग में बताया जाता है उतनी कैपेसिटी तुम वीगनिज्म का फॉलो करने वाले लोगों की है नहीं। दूध कितना इम्पोर्टेंट है वो मैटर करता है, और गाय कितना इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और किसान इस दुनिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी नेचुरल फार्मिंग करने वाला, जो प्राकृतिक खेती है। लोगों की किसान की अगर यदि लोन की फ्रॉड करेंसी वाली जो सिस्टम है इसको ही ख़त्म कर दे, उसके बाद वीगनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। गायों के साथ जानवरों के साथ क्रूएल्टी नहीं होगी। वीगनिज्म के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, घी के ऊपर भी अभी वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे को टाइम लगता है वीडियो बनाने में, मुझे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखनी पड़ती है, और लोगों का तो सपोर्ट मिलने वाला है भी। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना है, जरूरी है। ठीक है, अभी के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, पूरा दूध पीने के बाद फिर देखेंगे। अरे मेरी माँ, अभी 1 मिनट हो जाए।